रचित जी, तो सबसे पहले ये बताइए कहाँ उम्मीद दिख रही है आपको? आप शायद म्यूट पे हैं पहले तो। नहीं नहीं मैम, मैं म्यूट से अनम्यूट पे आ गया हूँ। उम्मीदें कहाँ दिख रही हैं? द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट, जिस तरीके से अभी आपने बात कही, और वो प्रैक्टिकली थोड़ी सी बड़ी टेंशन होती हुई अभी दिख रही है। मतलब आई नॉट टेक मच ऑफ टाइम, क्योंकि आज अविनाश सर भी यहाँ पे हैं और ये सर भी हैं, और प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्सप्लेनेशन यूजुअली थोड़ा लंबा चला जाता है मेरा, बट प्रैक्टिकली द वे यूरोप एंड यूएस आर बिहेविंग राइट नाउ, यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी दिख रही है। बजट, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, ये एक बैक स्टेज पे आपके आ जाती है, और फाइनेंशियल मार्केट्स को कभी भी अनसर्टेनिटीज क्वांटम की समझ में नहीं आती है। यूरोप यूएस हमेशा ब्रदरली रिलेशनशिप में रहे हैं, और अब जो एक सिचुएशन डेवलप होती हुई दिख रही है, उसके साथ साथ अभी लास्ट अपडेट ये भी आया है, आपके C-17 और ज्यादा मूव करते हुए दिख रहे हैं जॉर्डन की तरफ, और वो सारे अपडेट्स भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ती हुई दिख रही है कि प्रैक्टिकली बजट एक बैक स्टेज स्पेस ले रहा है। दो बजट पे हमारे मार्केट्स भी खुले हुए हैं और एक रिएक्शन जरूर देखने को मिलना चाहिए, बट जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको ठीक नहीं होती हुई दिखती, तब तक आई डोंट सी एनी मेजर ट्रेंड चेंजिंग रिस्पाइट कमिंग इन। और जिस तरीके से मार्केट पोजिशनड है, मैं डराना नहीं चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि लोग थोड़े से और भयभीत हो जाएं, बट आई बिलीव 25-150 लेवल्स तक भी अगर आपको निफ्टी देखने को मिल जाए तो बहुत ज्यादा चौंकना और डरने वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि वो लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर वहां पे भी सस्टेन नहीं करती है सिचुएशन, तो वी माइट हेड लोअर। ओके, तो ये आपका डर है मार्केट को लेकर, आगे लेवल्स को लेकर, जो एक आपका अजम्पशन है। और यहाँ पर जो डीआरएस इनसाइट्स के दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं आज डीआरएस इनसाइट्स के प्रोग्राम पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मिस्टर महेश ओझा, मिस्टर अविनाश गोरक्षकर एंड मिस्टर रचित खंडेलवाल। अविनाश जी, ये बताइए बजट को लेकर मार्केट में या लोगों के बीच हम कहें तो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि नया जी बजट तो मेरे ख्याल से किसी के चर्चे में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्लोबली अभी सब अटेंशन आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब नई टैरिफ्स लगा रहे हैं। अभी ग्रीनलैंड को लेके उन्होंने डेनमार्क और सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ पंगा लिया है। यूरोप ने कहा है कि वो भी रिटेलिएट करेंगे। तो डेफिनेटली देखिए, हमको तो देखना है कि कौन सी ऐसी इंडियन कंपनीज है जो यूरोप में ज्यादा एक्सपोजर रखती है, और उसका असर तो हमारी कंपनीज पे आएगा। लेकिन आज नेहा जी, मैंने 2-3 कंपनीज के नतीजे देखे, काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि यस यस। नंबर्स को लेके मार्केट को थोड़ा उत्साह था। आप हेवेल्स का नंबर देखिए तो काफी खराब आ चुका है। L&T माइंट्री के नंबर्स तो लेबर कोड चार्जेस का जो नया प्रोविजन है उससे काफी खराब हो चुके हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी का नंबर भी कोई खास नहीं है। तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है, क्योंकि काफी उम्मीदें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के ऊपर मार्केट ने लगाई थी। अभी अगर यहाँ पे जोर मिलता नहीं है, तो जैसे रजत जी ने कहा कि देखिए, मैं तो कहूंगा कि 25,150 तो बहुत आगे है, लेकिन अगर 25,500 भी टूट गया तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में एक पैनिक सेल ऑफ आएगा, बिकॉज काफी उम्मीदें मार्केट में लोगों ने लगी है। काफी रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड कर चुके हैं। तो थोड़ा सा समय मार्केट वोलेटाइल रहेगा और नेगेटिव बायस से ही चलेगा। मुझे लगता है कि नंबर से अगर सपोर्ट मिलता नहीं है, क्योंकि पहले पिछले हफ्ते में जो आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आ गए, वहां पे भी कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला नहीं। तो आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच, बट यस, मार्केट थोड़ा नेगेटिव बायस से ही चलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी आपके हिसाब से। अब महेश जी, ये बताइए तो मंदी के दौर में कैसे करें कारोबार? आपकी क्या सलाह है इसको लेकर? कि सलाह इसी की दिशा में है। और आज जो लेवल ब्रेक किए थे निफ्टी में, कहीं ना कहीं पे आज के लेवल के हिसाब से अगर रिकवरी नहीं होता तो कल के बायस जो थे सारे के सारे नेगेटिव बनते। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद, एक लेवल से थोड़ा सा ऊपर का क्लोजिंग दिया है तो एक हल्की सी उम्मीद है कि शायद कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो पॉजिटिविटी की तरफ से। लेकिन सारे स्टॉक्स के अंदर प्रेशर वैसा ही जनरेट हुआ था। नंबर्स खराब नहीं थे, लेकिन फिर भी पिटाई हुई थी। तो मेरे हिसाब से ये टाइप का माहौल जब रहता है तो आपका पैसा बचाना जो है वो एक ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है रादर देन की ट्रेडिंग के। तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच लेके थोड़ा सा साइडवेज होके वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मीनवेल, जैसा कि अविनाश जी ने मेंशन किया है, वैल्यू वाइज जहाँ पे भी दिखती है वहां पे आप एंट्री करिए, या आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर ली और वो आपके स्टॉक्स अगर
थोड़े से आपकी रेंज में आते हैं, या आपने वो जो पर्टिकुलर टारगेट बना के रखे हैं उन टारगेट में आते हैं, तो उनको चूकिए मत। वो टाइम पे फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी इधर आप स्टेगर्ड वे में बाइंग करिए, या फिर कैसे भी करके जैसा भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है उस हिसाब से ये टाइम जो है वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट पिक करने का रहता है। हालांकि प्रेशर रहेगा, नो डाउट प्रेशर रहेगा, लेकिन यही टाइम रहता है जब आपका एफआई की तरफ से सेलिंग आता है। वहां पे जो पी हाई पी या लो पी वो टाइम पे नहीं देखते, वो टाइम पे वो एक एग्जिट के मूड में रहते हैं, तो वही टाइम पे आपको माल थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है। तो वही कुछ एक फंडामेंटल्स स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उसी को अगर लो लेवल में मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से रहते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है इन्वेस्टर, तो अच्छी म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये टाइम थोड़ा सा कॉशियस रख के इस तरीके से ये टाइम को निकालना चाहिए। राइट, आप कह रहे हैं ये टाइम थोड़ा सा कॉशियस रहकर इसको थोड़ा निकालना चाहिए। पर एक जो जगह है जहां पर हम हमेशा अब पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी देख रहे हैं, वो है सोना और दूसरा है चांदी। तो रची जी ये बताइए, आप पहले तो चांदी की बात कर लें, चांदी की रेस कितनी लंबी होने वाली है? मैम, एक्चुअली अगेन इट इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। मैं आपको बताऊं, आई हैव ऑलरेडी एग्जिटेड, आई हैव मेड माई क्लाइंट एग्जिट। और अब ये जितनी भी सिचुएशन चल रही है, समहाउ इट इज मोर ऑफ अ फ्रॉथी मूवमेंट जो पूरा का पूरा चल रहा है। और यहाँ पे डाइसी सिचुएशन थोड़ी सी और आती हुई दिख रही है, क्योंकि इतना जब कोई एसेट क्लास एक्सपोनेंशियल मूवमेंट कर लेता है, ये बात सही है, अनसर्टन टाइम्स हैं, एवरीबडी वांट्स टू पार्क द फंड्स, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट टू इट। एंड आपको एक चीज मैं बताऊं, जिस तरीके से अभी हम सिल्वर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से चली कॉपर, तो अभी लेटली थोड़ा सा करेक्ट किया 2 दिनों में, बट कॉपर भी आपका मूव कर रहा था, पूरा Yes. मेटल पैक जो था मूव कर रहा था। अगर ये इसी मोमेंटम में रहा ना, तो हमारा नॉर्मल जनरल मार्केट में आप देखेंगे क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली इन सिल्वर प्राइसेस में, इन कॉपर प्राइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, या मे बी द फोन्स, द कंप्यूटर्स, एवरीथिंग विल हिट द रूफ। सो मेरे को समहाउ ये लगता है कि देयर हैज टू बी अ पॉइंट, देयर हैज टू बी अ सिचुएशन जहां पे ये करेक्शन आना चाहिए। मैं तो कंप्लीटली आउट हूं। अब जितना ही ऊपर बढ़ रहा है उतना बस और ज्यादा सुनने वाले काम ही हो रहे हैं कि हम एग्जिट करके एंड इज गोइंग अप। बट समहाउ आई हैव अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, बिकॉज अब सिचुएशन ये हो गई है कि वी हैव अ ट्री टू क्लाइम, अ क्लिफ टू फॉल। इतना सारा डाउनसाइड रिस्क अभी हम लेके बैठे हुए हैं। मैं सारी बात मानता हूं कि अब यहां से आप बिल्कुल पुराने लेवल्स तो नहीं देख सकते, बट समहाउ आई बिलीव अभी यहाँ पे सेंस ऑफ कंफर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ से करेक्टिव मूवी देख रहा हूँ, और रेंज जो है, जो फॉर द टाइम भी मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको मेंटेन होती हुई दिख सकती है, दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन 1,88,000 टू 2,24,000। उससे ज्यादा कहीं भी एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट देता है। और आइसिंग ऑन द केक जैसे बोलते हैं, वो चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि जब से आया हूं तब से नेगेटिव बातें ही मेरे मुंह से निकल रही है। चेरी ऑन द केक वुड बी क्रूड। क्रूड में आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड नाउ। और जितनी भी सिचुएशन हमने देखी, और ये बातें आ रही थी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए थे, ड्रिल बेबी ड्रिल हुआ, फिर वेनेजुएला हो गया, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यहाँ से क्रूड नीचे जाएगा। समहाउ आई हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, और क्रूड जो है वो अब थोड़ा सा आपको हायर साइड मूव करता हुआ दिखेगा। एंड फॉर द ईयर क्रूड की जो रेंज है, दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन 72 टू 76। और एक इलास्टिक इम्पैक्ट अगर आपको $80 तक भी लेके जाता है, तो आपको उसके साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए। मेटल फॉर द टाइम बीइंग मेरे को लगता है अब जो वैल्यूएशंस हैं वो डिस्कम्फर्ट के लेवल को क्रॉस कर गए हैं। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं मेटल फॉर द टाइम बीइंग वैल्यूएशन थोड़ा डिस्कम्फर्ट के लेवल्स पर है। पर अविनाश जी, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार बरकरार हैं, और हम देख रहे हैं तरह तरीके से अलग अलग तरीके की मतलब सिचुएशन कंटिन्यूअस है, तो इसमें सोना और चांदी ये अभी आप रुकता हुआ देख रहे हैं या बढ़ता ही रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे रजत जी ने कहा, सिल्वर तो फंडामेंटली या टेक्निकली अभी तो बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रम्प साहब नई टैरिफ्स लगाते रहेंगे और अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी, चांदी और सोना तो प्योरली अनसर्टेनिटी के कारण ही बढ़ रहा है। और आज हिंदुस्तान जिंक के जो नतीजे आ गए, बहुत ही दमदार नतीजे है, क्योंकि सभी को पता है कि 25% उनका जो इबिटा है वो चांदी से आता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं किसी का नुकसान है, किसी का फायदा है। पर एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, ऐसी बातें मार्केट में हो रही है कि उनके लिए एक टर्म लास्ट टर्म है, इसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। तो जो भी उनको करना है, उनको ये 5 साल में ही करना है।
तो अभी ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने जो रवैया अपनाया है, देखिए ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अभी डेनमार्क से उन्होंने कहा है कि हम आपका वो ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक ये अनसर्टेनिटी चलेगी नया, इसमें कोई डाउट नहीं कि सिल्वर चलेगा। सिल्वर में गिरावट की अभी कोई सिग्नल तो दिख नहीं रहे। अगर मान लीजिए उन्होंने सडनली रवैया पॉजिटिव अपनाया, एकदम कंस्ट्रक्टिवली बात करने को लगा, तो मेटल स्पेस में जो बुलियन और सिल्वर है उसमें आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। बट अभी तो फिलहाल कोई गिरावट के साइंस दिख नहीं रहे। जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी ये दोनों मेटल्स बढ़ेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी दोनों मेटल्स बढ़ेंगे। महेश जी, मैं आपको मुस्कुराते हुए देख रही हूँ सिल्वर और गोल्ड पर, और क्या कहते हैं, बहुत सारी मैं रील्स भी देख रही हूँ, या बहुत सारे जो लोग हैं जो ज्ञान देते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं कहेंगे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म की सोना 3 लाख जाएगा, चांदी इतनी जाएगी। तो आप भी बता दीजिए कि भाई सोने और चांदी पर आपका क्या टेक है? देखिए, हमारा तो धनतेरस से पहले चांदी में बाइंग की सलाह थी हमारे क्लाइंट्स को। तो पर्टिकुलरली वो टाइम पे 50 ऑन्स के करीब था। धनतेरस वाले दिन एक बुकिंग हुई थी, उसके बाद में एक 100 ऑन्स तक का टारगेट हम लोग 2 साल का मान के चल रहे थे। मीनवाइल ये तो 3-4 महीने में पूरा हो गया। अब यहाँ से एक ट्रेंड जो है, जैसे कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज है, तब तक ये सुधरता हुआ दिखाई देगा नहीं। तब तक इसको थोड़ा डाउन साइड की उम्मीद करना भी बेकार है। बट यस, मीनवाइल अगर या ट्रेडर है तो एक लेवल जो है 2,75,000 या 2,78,000 के करीब करीब ये लेवल जिस दिन भी ब्रेक करेगा उस दिन फिर ये वापस से डाउन साइड ट्रेंड करना चालू कर सकता है। उससे पहले इसके अंदर वैसे ही वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत रहेगी और अपसाइड के मोमेंटम ही इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मोटा मोटी कंसर्न यही है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब मेहरबान है और चांदी और सोना एक वन साइडेड चल ही रहा है। मतलब ऐसा होता है कि हफ्ते भर में आप देख लेते हैं कि इतने रिटर्न्स, और वो कोई खरीद ले हफ्ते भर के लिए, तो वो भी इट्स अ मैटर ऑफ, आई थिंक लोग जब ये चीजें बढ़ती हैं तो इसको क्या कह सकते हैं कि पैनिक बाइंग भी कह सकते हैं कि देखिए, ये कमोडिटी का साइकिल काफी सालों के बाद में आया था, चांदी का साइकिल। तो एक बार ये साइकिल आना ही था। 50 ऑन्स का जो एक लेवल था वो जब ब्रेक किया था तब लग रहा था कि काफी साल के बाद में ऐसा मोमेंट आया और ये मोमेंट कंटिन्यू जाएगा 100 ऑन्स की तरफ। तो वो मोटा मोटी अचीव हो गया, लेकिन किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी आएगा। लेकिन हालांकि काफी लोग बुलिश थे और मेरे हिसाब से लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया है। तो मीनवाइल लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, फर्दर जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन एस्केलेट हो रही है, उसके मुकाबले भी आप देखेंगे तो वैसा कोई मंदी का साइन दिखाई नहीं दे रहा है और अभी भी एक बुलिश बायस ही ट्रेंड चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, हालांकि ट्रेडर कभी बंद नहीं होंगे, तो ट्रेडिंग करते तो वो एक जोन खाली दिमाग में रख सकते हैं कि वो जोन जब ब्रेक करेगा उसके बाद में फिर उसको तेजी का ध्यान उतना नहीं रखना चाहिए। डीआरएस इनसाइट्स के शो पे आपने देखा आज हमारे 3 एक्सपर्ट्स जिन्होंने आपको गाइड करने की कोशिश करी, आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करी। ऐसे ही वक्त में जब सब अपने होते हैं वो देते हैं साथ अब सब अपनों का। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर पैनलिस्ट एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। नमस्कार।